3 जो टॉप हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके नुमाइंदे भी शामिल किए गए। लेकिन ये जो सवालनामा है मैं नहीं समझता कि उनमें से किसी ने तैयार किया है। क्या आपको पता है कि इमरान खान के खिलाफ जब से तहरीके अदम एतमाद शुरू हुई उसने इदारों के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाना शुरू कर दिया? ये उस पेशी से इसका कोई ताल्लुक है? JIT ये सवाल कर सकती है? आंसर इज नो। मिसाल के तौर पे JIT बनी थी मॉडल टाउन कत्लेआम 1 और कत्लेआम 2 के ऊपर, तो उसमें वो क्या ये सवाल करते थे कि नवाज शरीफ ने अपनी सियासत तहरीके इस्तकलाल से जब शुरू की तो उनको दफ्तर से बाहर क्यों बिठाया जाता था? ये किसी ने पूछा? इसलिए कि वो मुतल्लिका सवाल नहीं था। अब दूसरा सवाल ये है कि आपको पता है इमरान ने इक़्तिदार से बाहर निकलने के वक्त बहुत सी रैलीज निकाली ताकि हुकूमत को इक़्तिदार में रहने में दुश्वारियां हों। ये सवाल क्या मुकदमे से या फौजदारी जुर्म से मुतल्लिका है? ये मैं कौम के लिए और मीडिया के लिए छोड़ता हूँ। तीसरा जो उन्होंने पूछा है वो कहते हैं आपको पता है जब तहरीके इत्तेमाद चल रही थी PTI ने सिंध हाउस पर हमला किया और दरवाजे के अंदर चले गए तोड़ फोड़ करके। क्या इसका जुडिशल कॉम्प्लेक्स के साथ कोई ताल्लुक बनता है? बाकी सवाल ऐसे हैं जिसमें नाम आते हैं लोगों के, उसमें इदारों के नाम आते हैं, उसमें मीर जाफर मीर सादिक का नाम आता है। ये सवाल हैं, वो हमारी तरफ से नहीं कहा जा रहा, उसका आता है, उसमें न्यूट्रल का लफ्ज़ आता है, उसमें जानवर का लफ्ज़ आता है। मैं सारे छोड़ देता हूँ, मैं उनमें से नहीं पढ़ता। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। क्या आपको पता है कि PTI के रहनुमा शहबाज आजम सवाती और उनके खिलाफ जहर उगलने के इल्ज़ामात में मुकदमे दर्ज हुए? इसका इस वकूए के साथ क्या ताल्लुक है? ये JIT है या ये नून लीग का कोई प्रोपेगेंडा सेल है जो बैठेगा और ये सवाल करेगा? और सरकारी मुलाजिम सरकारी वर्दी में सरकारी नौकरी में तनख्वाह के साथ सरकारी ओहदे में ये सवाल कर सकता है सियासी? जब पाकिस्तान के सारे इदारे ये कहते हैं कि हम सियासत में मुलविस नहीं हैं, उनको अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, कहना चाहिए हमने नहीं बनाया। इससे अगला जो सवाल है वो ज़्यादा दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि जब 18/3 अदालतों पर हमले करने के बाद, अदालतों पे किस अदालत पे हमला हुआ जी? अदालत के अंदर तो इमरान खान गए ही नहीं। अदालत के अंदर उनके 2 वकील और थे और एक मैं था जो हैंडलिंग कर रहा था वहाँ पे सारी लीगल। तो हमने अगर कोई हमला किया होता तो हमें अदालत कहती आपने हमला किया है। ये हमले सारे तो बाहर से हुए थे। और क्या कहते हैं, इस्लामाबाद पुलिस की JIT कहने लगी, अगला तरह सुनिएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि किस दर्जे तक गिर चुका है इनका मायार तफ्तीश का भी और जो प्रोफेशनल इखलाकियात का। उसके बाद लाहौर में जाके PTI ने गाड़ी को धक्का देके पानी में गिरा दिया। ये इस्लामाबाद के इख्तियारात लाहौर तक हैं पुलिस के। वो जो वकूआ हुआ उसकी तफ्तीश हो रही है। ये अगले 2 सवाल मैं आपके साथ पढ़ के फिर मैं वापस आता हूँ। क्या आपको पता है इमरान और उसकी पार्टी के लीडर्स वर्कर्स ने सोची समझी साजिश के तहत अदालतों पुलिस और बाकी इदारों पर हमला किया ताकि वो सियासी मकासद यानी प्रीमियम हासिल कर सकें। मैं यहाँ रुक के ये कहना चाहता हूँ, इसीलिए हमने इस JIT को चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें एक एतराज़ लगा था फॉर्मल किस्म का। उसके बाद ये सुना जाएगा। हमें इस JIT पे कोई एतबार नहीं है, इसलिए कि ये एक सियासी रेटरिक है जिसको प्रमोट कर रही है, वो तफ्तीश नहीं कर रही, जिसके 3 हिस्से हैं। पहला इसका हिस्सा उसको आप मज़ाहिया कह सकते हैं। मसलन 2 सवाल हैं। आपके इल्म में इमरान किस मुकदमे में अदालत में पेश होने के लिए आए? अब लोग FIR याद करके घर से निकलेंगे अगर किसी के पास जाना है। लोगों को पता होगा कि कौन सा मुकदमा किस दिन दर्ज हुआ है। ये क्या सवाल है तफ्तीश के हवाले से? अगर कोई जुर्म हुआ है तो उस पर सवाल होना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि आपके इल्म में इमरान ने हाई कोर्ट के हुक्म की तामील में जुडिशल कॉम्प्लेक्स आना था, इसका ताल्लुक उस वकूए के साथ क्या है? जो दूसरे मज़ाहिया सवाल हैं उनमें से 2 आपके सामने पेश करता हूँ। पहला यह है, लाहौर से कितने आदमी इमरान के साथ चले थे और कितनी गाड़ियाँ इमरान खान के साथ आई थी? अब सियासी हिस्सा उसका मैं कुछ हिस्सा आपके सामने पेश करता हूँ। ये अभी जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये 22 सवालों में से मैंने आपके सामने सिर्फ 4 सवाल रखे हैं।